Hello friends, myself Dr. Sanjeet Kumar. Today we will discuss about some doctrine of the medical negligence. So first doctrine is the doctrine of res ipsa loquitur. The things or facts speak for itself. तो इसमें क्या है, नॉर्मली इन केस ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, नॉर्मली क्या करते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज प्रूव्ड बाय द एक्सपर्ट विटनेस. एक्सपर्ट विटनेस, जो एक्सपर्ट विटनेस है वही प्रूव करेगा. जो नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, इसको प्रूव करने के लिए कौन करेगा? एक्सपर्ट विटनेस. नॉर्मल कंडीशन में जो नेग्लिजेंस अगर हुआ है तो इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ res ipsa loquitur में क्या हो रहा है कि बट इन दिस केस मेडिकल नेग्लिजेंस इज सो ऑब्वियस दैट द पेशेंट डज नॉट हैव टू प्रूव. पेशेंट को यहाँ प्रूव नहीं करना, डज नॉट हैव टू प्रूव थिंग्स एंड द फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ. जो फैक्ट्स हैं वो अपने आप बताएगा उसको. द फैक्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. नॉर्मल कंडीशन में जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस अगर हुआ है तो एक्सपर्ट विटनेस उसको प्रूव करेगा. लेकिन जो ये कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है कि मेडिकल नेग्लिजेंस जो हुआ है इस कंडीशन में सो ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस हो गया इसमें, दैट द पेशेंट डज नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग. पेशेंट को प्रूव नहीं करना है. द थिंग्स ऑफ फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ. इसका एग्जांपल क्या है? इफ स्वैब, सीजर, एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लिफ्ट इन द एब्डोमेन आफ्टर ऑपरेशन. ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के बाद अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिए एब्डोमेन के अंदर, स्वैब छोड़ दिए, सीजर छोड़ दिए, कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ छोड़ दिए उसमें, तो ये कैसे एक्सरे में दिख जाएगा. तो फैक्ट्स बता रहा हूँ, कुछ किसी को प्रूव नहीं करना है. यहाँ पर जो एक्सरे में फाइंडिंग आएगा उसी से प्रूफ हो जाएगा. तो फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ. उसको कुछ करना नहीं है, कुछ किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है. वो एक्सरे के रिपोर्ट जो रहेगा उसी के आधार से उसको जो भी है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस होगा इस पर. तो स्वैब, सीजर और एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट इन द एब्डोमेन आफ्टर ऑपरेशन. दूसरा क्या है, व्हेन राइट किडनी हैज़ टू बी रिमूव्ड. राइट किडनी को हटाना था और हटा दिया लेफ्ट किडनी, बट लेफ्ट किडनी वाज रिमूव्ड. राइट किडनी को हटाना था लेकिन हटा कौन सा दिया? लेफ्ट किडनी को. तो ये भी ग्रॉस नेग्लिजेंस है ना, ग्रॉस नेग्लिजेंस है. नॉट गिविंग टीटी इंजेक्शन टू इंजरी पेशेंट. अगर इंजरी ट्रॉमा का पेशेंट अगर आया है उसमें हम टीटी इंजेक्शन नहीं दिए. ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ res ipsa loquitur. थिंग्स ऑफ फैक्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. इसमें किसी को प्रूफ नहीं करना है, वो जो कंडीशन होगा उस कंडीशन अपने आप प्रूफ हो जाएगा. और जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता था उसमें एक्सपर्ट विटनेस को ही प्रूफ करना होता है, यहाँ पर पेशेंट को प्रूफ नहीं करना है. सेकेंड डॉक्ट्राइन इज द विकेरियस लायबिलिटी और विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें क्या है, रिस्पोंडेंट सुपेरियर. इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पोंडेंट सुपेरियर. जो सुपेरियर होगा वही रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा. लेट द मास्टर आंसर. इसका मतलब क्या है? लेट द मास्टर आंसर. जो सीनियर है वही उसका जवाब देगा. और मास्टर सर्वेंट रूल. मास्टर सर्वेंट रूल ये इसका मतलब है. विकेरियस लायबिलिटी और विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट द मास्टर आंसर, मास्टर सर्वेंट रूल और रिस्पोंडेंट सुपेरियर, सब इसी का मतलब है. इससे मतलब क्या, सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक डन बाय जूनियर. जो सुपीरियर है ये रिस्पॉन्सिबल होगा मिस्टेक डन बाय जूनियर. अगर जूनियर ने कुछ गलती किया है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सीनियर और सुपीरियर. एग्जांपल क्या है, अगर ऑपरेशन हो रहा है, इसमें स्वैब और इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट इन द पेशेंट बॉडी आफ्टर ऑपरेशन. ऑपरेशन के बाद अगर स्वैब छोड़ दिए बॉडी के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिए ऑपरेशन के बाद, तो इसमें सर्जन जो है लायबल है. जो सर्जन है उस पर ही केस वगैरह उसी पे आएगा. इवन दो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टर. सिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू काउंट ऑल द आर्टिकल्स यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन. जो भी ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट या स्वेब या गॉज पीस जो भी यूज कर रहे हैं उसको काउंट करके हटाना होता है. तो ये सिस्टर का जिम्मेदारी है. सिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे आर्टिकल को काउंट किया जाए, ऑपरेशन के पहले भी ऑपरेशन के बाद. जितना ऑपरेशन के पहले लगा रहे हैं उतना ही बाद में होना चाहिए. तो ये सिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन लायबिलिटी किस पे जाएगा? सर्जन पे. डैमेज का जो भी लायबिलिटी जाएगा वो सर्जन पे, सिस्टर पे नहीं जाएगा, क्योंकि सिस्टर जूनियर हुई और सीनियर कौन है? जो ऑपरेशन कर रहा है वहाँ पे. अप्लीकेबल ओनली इफ़. कब अप्लीकेबल होगा? देयर मस्ट बी एन एम्प्लायर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. एम्प्लायर एम्प्लॉई रिलेशनशिप रहेगा तब होगा. द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉई मस्ट हैव अकर्ड विद इन द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही हुआ है. द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज मस्ट हैव अकर्ड विद इन द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. और इट शुड हैव अकर्ड विद इन वाइल द जॉब के दौरान ही अगर हुआ है तो ये हो गया विकेरियस लायबिलिटी और विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें जो भी जूनियर अगर कुछ गलती कर रहा है उसके कारण अगर केस वगैरह अगर होगा
कुछ डैमेज हुआ तो केस होगा तो किस पे जाएगा, सर्जन पे जाएगा। तो सर्जन ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। बाकी इसका काम तो सिस्टर का है, सिस्टर का काम है कि कौन करना है ऑपरेशन से पहले भी ऑपरेशन के बाद भी, लेकिन जाएगा किस पे, सर्जन पे अगर डैमेज हो रहा है तो। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन नॉलेज, इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ रेस इप्सा लोकेटर। तो रेस इप्सा लोकेटर में एक्सपर्ट ओपिनियन का ज़रूरत नहीं था, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी, एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट नेसेसरी। इवन ए लेमैन विथ कॉमन सेंस कैन से दैट द डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट। मतलब कॉमन नॉलेज के लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन नॉलेज मतलब लेमैन विथ कॉमन सेंस वो भी बता सकता है कि डॉक्टर नेग्लिजेंट था, डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट। तो कॉमन नॉलेज ये हो गया, मतलब इसमें वेरिएंट है रेस इप्सा लोकेटर का, और एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरत नहीं है इसमें, नॉट नेसेसरी। इवन ए लेमैन विथ कॉमन सेंस कैन से दैट द डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट। ओके, देन फोर्थ इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। डॉक्ट्राइन ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क क्या कहता है कि कोई भी ऑपरेशन है या कोई भी प्रोसीजर में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क उसमें रहेगा ही। तो एवरी प्रोसीजर हैज़ ए इनहेरेंट रिस्क, सभी प्रोसीजर में कुछ ना कुछ रिस्क होगा, इस रहता ही है। इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर करने के बाद भी कुछ ना कुछ डैमेज अनअवॉइडेबल है, मतलब डैमेज होगा ही। तो एवरी प्रोसीजर हैज़ द इनहेरेंट रिस्क, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है। जैसे क्या है, एडवर्स रिएक्शन टू द एंटीबायोटिक देंगे तो साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होना है, ये तो कैलकुलेटेड है। मतलब साइड इफेक्ट सबको होगा, कुछ ना कुछ होगा, मतलब सभी साइड इफेक्ट सभी में नहीं होगा, कुछ साइड इफेक्ट कुछ में होगा, कुछ में अदर साइड इफेक्ट होगा। तो एडवर्स रिएक्शन टू द एंटीबायोटिक ये हो गया। फेशियल पैरालिसिस फॉलोइंग थायराइड सर्जरी, थायराइड सर्जरी में करने के बाद फेशियल पैरालिसिस का बहुत चांस बढ़ जाता है, तो ये अनअवॉइडेबल है, ये भी बहुत सारे पेशेंट में होता है। तो फेशियल पैरालिसिस फॉलोइंग द थायराइड सर्जरी। फ्रैक्चर ऑफ रिब्स ड्यूरिंग कार्डियक मसाज टू सेव द लाइफ, रिब्स का फ्रैक्चर हो रहा है, ये तो कॉमन है, कार्डियक मसाज करते हैं तो कार्डियक मसाज करेंगे तो रिब्स फ्रैक्चर होना है, ये अनअवॉइडेबल है। तो ये सब आएगा कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब हर प्रोसीजर में कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा ही, ठीक है। रीजनेबल केयर देने के बाद भी उसका डैमेज अनअवॉइडेबल है। तो एडवर्स रिएक्शन टू द एंटीबायोटिक, फेशियल पैरालिसिस फॉलोइंग द थायराइड सर्जरी और द फ्रैक्चर ऑफ रिब्स ड्यूरिंग द कार्डियक मसाज टू सेव द लाइफ, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। द फिफ्थ डॉक्ट्राइन इज द नोवस एक्टस इंटरवेनियंस। नोवस एक्टस इंटरवेनियंस, इससे क्या मतलब है, न्यू एक्ट इंटरवेनिंग। नोवस मीन्स न्यू, एक्टस मीन्स एक्ट, और इंटरवेनियंस मीन्स इंटरवेनिंग, कुछ इंटरवेन कर रहा है बीच में। नोवस एक्टस इंटरवेनियंस, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एक असॉल्ट का केस आया है, असॉल्ट का केस आया है, विक्टिम कि क्या हुआ, कट हुआ है, आर्टेरियल इंजरी, आर्टरी कट गया, मान लो अगर यहाँ पे कटा है, आर्टरी इंजरी हुआ तो ब्लीडिंग हो रहा है उसमें, ठीक है। तो असॉल्ट का केस है, किसने किया, एक्यूज ने किया है, यहाँ पे एक्यूज है, एक्यूज को सजा हो सकता है। ये जो विक्टिम है, विक्टिम का कट लगा है, आर्टेरियल इंजरी है, ब्लीडिंग होगा इससे। अब जाएगा डॉक्टर के पास, कंसल्ट किया डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना था उसको कि ब्लीडिंग हुआ है, रॉन्ग दे दिया, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से क्या हुआ, डेथ हो गया उसका, डेथ हो, ठीक है। तो ये जो एक्यूज्ड ने जो विक्टिम पे जो अटैक किया और आर्टेरियल इंजरी हुआ, तो ब्लीडिंग से मतलब ये पेशेंट ऐसा था कि ये बच भी सकता था ना, ऐसा नहीं डेथ हो जाएगा, बच सकता था वो। डॉक्टर के पास है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कारण डेथ हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर का गलती हुआ, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया तो डेथ हो गया ये। तो ये बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाएगा, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज पे न जाकर के डॉक्टर पे चला जाएगा। तो शिफ्ट फ्रॉम एक्यूज टू डॉक्टर, एक्यूज से शिफ्ट हो जाएगा डॉक्टर की तरफ, क्योंकि न्यू एक्ट आया ना उसमें, न्यू एक्ट। अगर जो असॉल्ट हुआ है, मारपीट हुआ है, उसमें आर्टेरियल इंजरी हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे, लेकिन अगर डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देता या रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देता वहाँ पे, तो डेथ नहीं होता। तो नया एक्ट यहाँ पे आया ना, ये वाला एक्ट आने के कारण डेथ हुआ। तो न्यू एक्ट हुआ तो उसका शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी कहाँ चल जाएगा, एक्यूज से चला जाएगा डॉक्टर के पास। एक्यूज को भी सज़ा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सज़ा किसको मिलेगा, ज़्यादा पनिशमेंट किसको मिलेगा, डॉक्टर को। तो ये वो न्यू एक्ट इंटरवीनिंग और नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, नया एक्ट डाले, उसमें नया एक्ट एंट्री हुआ, उसके कारण कुछ मिसहैप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नोवस एक्टस इंटरवीनियंस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी किस पे जाएगा, डॉक्टर के पास। क्या बोला था, डॉक्ट्राइन्स ऑफ द मेडिकल नेग्लिजेंस। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशन
अगेंस्ट नेग्लिजेंस, और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।